आदमी बीमार क्यों रहता है? क्योंकि अपान वायु जो है वो प्राण वायु में मिक्स हो जाती है, फिर बीमार होता है, उल्टियाँ होती हैं, सिर दुखता है, बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल बीमार होते हैं, दांत झड़ते हैं, दाल काले हो जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं दांतों में, पेट फूलने लगता है, गैस बनती है, अफरा हो जाता है, टीबी हो जाता है। ये सब चीज़ इसलिए हो जाता है क्योंकि हवा आपस में मिल जाती है। हवा मिल जाने के बाद क्या होता है वो सुनिए, हर चीज़ का प्रमाण है अपने पास में। हवा जब दो मिल जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बवंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, उसको गांव में क्या बोलते हैं? भूत। सबरे कपड़न ने उड़ा ले जाए छत पे से, गोल गोल घूमे। ऐसे ही तुम्हारे पेट में गोल गोल घूमे हवा, फिर वो ना नीचे की ओर भागे ना ऊपर की ओर भागे, सीधा खोपड़ी में टकराती है और फिर अरे मर गया रे, लाओ रे गोली, फटा रे माथा। फिर क्या हो? फिर उल्टियां होती हैं महाराज। क्या होता है? उसको कहते हैं अपर एसिडिटी, हाई क्लास गैस। बड़ा बेकार गैस है। कौन सी गैस होती है वो? हाइड्रोजन। आप उसे डकार मार दें और माचिस दिखा दें तो आग लग जाएगी। यहाँ पे डकार से आग लग सकती है? जिनको डकार आती है कि नहीं, उसमें माचिस दिखा दो, यहाँ पे आग लग जाएगी फटाफट। तुम्हारे शरीर में से अपान गुदा के मार्ग से जो हवा निकलती है वो, और मुख से जो हवा निकल जाती है डकार में, वो दोनों आग पकड़ने वाली गैस हैं। ये भी नॉलेज आज ही आया है महाराज। सही कह रहे हैं गुरुजी। इसीलिए कभी भी डकार भट्टी के सामने मत ले लियो। अच्छा, कई लोग बड़े वैसे होते हैं महाराज, भंडारे संडारे हो में गाँव में दावत होती है ना, तो ये ऐसे मौसम में तो आधे बड़े बूढ़े तो भट्टी पे बिल्कुल पैर अड़ा के बैठ जाते हैं। वो कहते भाई कछु काम ना, हमें लकड़ी डालवे को काम हमें दे दो भट्टी में, रात भर पुआ सिकन दो, भट्टी में लकड़ी हम डालते रहेंगे। ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है महाराज। इसीलिए साल में एक आध बार ऐसा कोई सांस आ जाए कि डकार फकार लेनी पड़े, ठीक है, पर शरीर को ऐसा रखना चाहिए कि कभी भी हमें डकार नहीं लेना पड़े और कभी अपने आप ना आ जाए। अपने आप डकार आ गई तो खतरा ज्यादा है, कभी लेना पड़े तो नियोजित है, पर कभी अपने आप आ जाए तो समझ लेना कि स्वास्थ्य बिल्कुल बराबर नहीं चल रहा है। हाँ, अति भोजन होने से ऐसा होता है। तो क्या करना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं आहार विशुद्धम गते शरीरम। शरीर को जितना आहार कम दोगे, शरीर उतना सुंदर सुंदर दिखाई पड़ेगा। हाँ, डकार नहीं आनी चाहिए। अच्छा बोलो, हम कितनी घंटे बोलते हैं लगातार बिना थमे, और इसमें डकार आवे? नो, डकार नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी डकार? क्योंकि जितना भोजन आप करें उसे चबाकर नाभि के नीचे उतार दें, तब डकार नहीं आएंगी। जिनके लीवर पे भोजन पचो ना और रहवे, फिर डकार आवे महाराज। नाभि से नीचे ले जाओ भोजन को फटाफट, तो जाएगा कैसे? एक तो कम करो और कम भी चबा चबा के करो, तो नाभि के नीचे भोजन चला जाए तो फिर कुछ डकार बकार आने वाली नहीं है महाराज। नहीं तो बोलते बोलते डकार ज्यादा आती है, और हम तो बहुत बोलते हैं। पर क्यों आएगी सुसरी? पहले से दबा के रखो उसको, प्रेशर रखो सब चीजों पे, और इन चीजों को तो अपने अंडर रखना चाहिए, अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी युक्ति से।